हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे सेल का और एग्रीमेंट टू सेल का। ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज़ें आती हैं, सेल और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो है द प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि हम मूवेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी इन गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर सो दैट द सेलर सीजेस टू बी द ओनर। ठीक है, सेलर जो अपना ये ओनरशिप को जो है ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि वो सीज़ कर देता है अपनी ओनरशिप को, बस ख़त्म हो गई उसकी ओनरशिप। ठीक है, ऑफ द गुड्स एंड द बायर बिकेम्स द ओनर। जो बायर है वो नया ओनर बन जाता है। ठीक है, तो सेल्स में क्या होता है बेसिकली, जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र होती है, सीज अंडर द सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम, कि उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सेलर टू बायर, और सेलर जो है अपना या ओनरशिप को जो है वो फॉरगो कर देता है किसी प्राइस के लिए। ठीक है, और बायर जो है वो न्यू ओनर बन जाता है इसकी जगह पर उस प्रॉपर्टी का, उस इमूवेबल मतलब उस मूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, नॉट इमूवेबल। ठीक है, अब एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ द गुड इज टेकिंग प्लेस एट द फ्यूचर टाइम। जो ट्रांसफ़र होती है मतलब जो गुड्स की ट्रांसफ़र होनी है, जैसे अगर आज कॉन्ट्रैक्ट बनाया और ये जो गुड्स हैं वो हम हफ्ते के बाद ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। कि हम जो है मैं आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ, या मैं जो है एज अ बायर जो है सेलर से एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं आपसे जो ये चीज़ खरीदूंगा एक हफ्ते के बाद। ठीक है, तो ये भी एक तरह से मतलब सेल ही होगा ना, आगे जाके उसको सेल करना पड़ेगा सेलर को। ठीक है, और बायर जो है उसे खरीदेगा, तो इसको हम एज अ एग्रीमेंट, इसको जो है हम एग्रीमेंट टू सेल कह रहे होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल, के कुछ सर्टन कंडीशंस हो वो फुलफिल हो जाएगी, तो उसके बाद जो ये सेल का इवेंट होगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ द गुड्स होते हैं वो किसी फ्यूचर तारीख में होने होते हैं। ठीक है, जबकि जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ द गुड है वो उसी वक्त ही हो जाता है, और ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और जो पहले जो ओनर था वो अपना ये ओनरशिप को फोरगो कर देता है। द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पासिस टू द बाय इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है उसके बाद जो प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है बायर के पास। जबकि यहाँ पर जैसे ही फॉर्मेट होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती बल्कि किसी फ्यूचर तारीख में होती है ट्रांसफ़र। ठीक है, सेल इज डिस्क्राइब एज एन एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक्सिक्यूटेड यानी कि ये उसी वक्त एक्सिक्यूट हो जाता है, जैसे फॉर्म हुआ उसके बाद एक्सिक्यूट हुआ और ये ट्रांसफ़र हो गई प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सिक्यूटरी। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही मतलब एग्रीमेंट बनता है, फॉर्मेट होता है, तो ये उसी वक्त एक्सिक्यूट नहीं होता बल्कि किसी लेटेड डेट को होता है, तो जिसकी वजह से हम उसको एक्सिक्यूटरी कह रहे होते हैं। एग्रीमेंट टू सेल इज डिस्क्राइब एज एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब एक और डिफरेंस है, फ्यूचर गुड्स कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल। फ्यूचर गुड्स यहाँ पे सिर्फ वही गुड्स सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं जो कि उसी वक्त ही ट्रांसफर हो, जिनकी कोई हम फ्यूचर तारीख सेट की हुई ना हो। ठीक है, तो फ्यूचर गुड्स इनका सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकता है। जैसे कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहा हूँ, उसकी फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो मैं इसके सब्जेक्ट मैटर में ये नहीं लिखूँगा कि ये फ्यूचर गुड्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिर चला जाएगा एग्रीमेंट टू सेल में, क्योंकि यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर गुड्स में भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल। अब आखिरी डिफरेंस हमारा, इन सेल इफ़ द बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड्स द सेलर मे सू फॉर द प्राइस इवन दो द गुड्स आर स्टिल इन हिज पोजीशंस। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर बायर पैसे नहीं दे सका तो सेलर के पास ये राइट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि वो जो इसको सू कर सकता है, और सू कोर्ट फिर उससे उसकी वसूली करेगा। ठीक है, इवन अगर उसके पास अगर उसने बायर ने जो है गुड्स लिए ना हो, और गुड्स जो है वो सेलर की पोजीशंस में हो। ठीक है, नॉट पोजीशन, पोजेशंस में हो। ठीक है, नाउ इन एग्रीमेंट टू सेल इफ द बायर फेल्स टू एक्सेप्ट, अगर बायर जो है एक्सेप्ट नहीं करता या ख़रीदता नहीं है या गुड्स की प्राइस पे नहीं करता, सो द सेलर कैन ओनली सू फॉर द डैमेजेस। यानी कि जो सेलर के पास जब तक पड़ा हुआ था माल, और ये जब तक जो है वो जो गल सड़ रहा था, तो सो उसको जो भी डैमेजेस हुए वो उससे उसकी जो है रीइंबर्समेंट, ठीक है, रीइंबर्समेंट या कंपनसेशन वो बायर से निकाल सकता है। ठीक है, पैसे निकाल सकता है जो भी उसका जो उस वक्त उस दौरान जो भी डैमेजेस है उसके गुड्स के ऊपर। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।